फ्रेंड्स, सफल एक्टर के तौर पे हम लोग अक्सर आमिर खान और सलमान खान का नाम लेते हैं, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन के बारे में कि आज के डेट में अभिषेक बच्चन कितने बड़े बिजनेसमैन के तौर पे उभरे हैं। लोग अक्सर अभिषेक बच्चन को फ्लॉप एक्टर के तौर पे खोजते हैं या फिर अमिताभ बच्चन के बेटे के तौर पे जानते हैं। आज साल 2026 में अभिषेक बच्चन करोड़ों के एम्पायर के मालिक हो चुके हैं और एक नए बिजनेसमैन के तौर पर उभर के सामने आए हैं। स्विगी, जेप्टो और नागिन सॉस में अभिषेक बच्चन का इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट और खेलों में कबड्डी में इन्वेस्टमेंट उन्हें आज एक बहुत ऊंचाइयों तक ले गया है। इन सभी बिजनेस में अभिषेक बच्चन को 100 गुना से ज़्यादा प्रॉफिट हुए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या उन्हें ये बिजनेस विरासत में मिला या फिर उनकी इन्वेस्टमेंट और सूझबूझ की वजह से आज अभिषेक बच्चन बिजनेस की दुनिया में एक जाना माना नाम हो चुके हैं। आज की वीडियो में हम अभिषेक बच्चन की इस जर्नी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं कि अभिषेक बच्चन का जन्म 5 फरवरी 1976 को मुंबई में हुआ था। अभिषेक बच्चन का जन्म जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के घर में हुआ, लेकिन वो बचपन से ही इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। इन्होंने अपनी पढ़ाई स्विट्जरलैंड से की और हडसन यूनिवर्सिटी से इन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स भी किया। जब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स अभिषेक बच्चन कर रहे थे तो उन्होंने ये तय कर लिया था कि वो एक बिजनेसमैन बनेंगे, लेकिन उनकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा हुआ था। अभिषेक बच्चन वहाँ पढ़ाई कर रहे थे और इधर अमिताभ बच्चन के ऊपर 90 करोड़ का कर्ज चढ़ गया था और अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL दिवालिया तक होने की कगार पे पहुँच चुकी थी। अभिषेक बच्चन को जब ये पता चला कि उनके पिता बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं तो तुरंत ही अभिषेक बच्चन ने निर्णय लिया कि वो इस समय अपने पिता के पास पहुँचेंगे। अभिषेक बच्चन ने खुद अपने पॉडकास्ट में बताया कि उन्हें लगा कि उनके पिता इस समय इतनी आर्थिक दौर से गुजर रहे हैं और वो इस समय आराम से बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पिता की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि ये तक ठिकाना नहीं था कि शाम के खाने में क्या बनेगा और अमिताभ बच्चन अपने स्टाफ तक से पैसे उधार ले रहे थे। आगे अभिषेक बच्चन ने ये भी कहा कि उन्होंने ये भी सोचा कि वो वहाँ जाके क्या कर पाएंगे, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ आराम से बैठ के अपनी पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, लेकिन अपने पिता के पास अगर मैं पहुँच के बैठा रहूँगा तब भी मेरे पिता को ये तो कम से कम लगेगा कि मेरा बेटा मेरे साथ है। उसके बाद अभिषेक बच्चन ने अमिताभ बच्चन को फ़ोन किया और कहा कि पापा मैं वापस आना चाहता हूँ, क्योंकि कम से कम आपको ये तो लगेगा कि आपका बेटा आपके साथ है। ये सुनकर अमिताभ बच्चन बहुत भावुक हो गए और कहा कि वापस आ जाओ। साथ ही साथ अमिताभ बच्चन ने ये भी कहा कि यहाँ आकर तुम्हें यहाँ के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। तो अभिषेक बच्चन ने अपनी डिग्री तक की परवाह नहीं की और अमिताभ बच्चन के पास मुंबई चले आए, जबकि उन्हें फिल्म मिलने में 2 साल का वक्त लगा। तब तक उन्होंने प्रोडक्शन बॉय के तौर पे भी काम किया। अभिषेक बच्चन ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि मैं स्टूडियो में चाय बनाता था और फर्श तक साफ करता था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि वो अरशद वारसी के ड्राइवर तक बने। उन्हें पहली फिल्म टीनू आनंद ने दी मेजर साहब। 1998 में मेजर साहब आई थी। इसमें अमिताभ बच्चन और अजय देवगन मुख्य भूमिका में थे। इसी फिल्म में अभिषेक बच्चन को अजय देवगन ने सपोर्ट किया था और अजय देवगन ने अभिषेक बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री के तौर तरीके भी सिखाने शुरू किए थे। अभिषेक बच्चन की फिल्म साल 2000 में आई जी, उसमें अभिषेक बच्चन की मेहनत रंग लाई और लोगों को फिल्म पसंद आई, लेकिन इस फिल्म में अभिषेक बच्चन को वो सफलता नहीं मिल पाई जितनी कि वो हकदार थे। फिर साल 2004 में अभिषेक की फिल्म युवा आई, उसमें लल्लन के किरदार में अभिषेक बच्चन छा गए थे। साल 2004 में ही अभिषेक बच्चन की फिल्म धूम आई, वो सुपरहिट फिल्म साबित हुई और यहीं से अभिषेक बच्चन को लोग जाने और पहचाने और उनके कैरियर में एक मजबूती आई। फिल्मों में काम करने के साथ साथ
अभिषेक बच्चन अपने पिता की कंपनी ABCL के काम को भी देख रही थी। ये कंपनी अब अपने कर्जे से उबर आई थी। अब अमिताभ बच्चन के घर की स्थिति ठीक हो चुकी थी, कर्जे खत्म होने लगे थे और अभिषेक बच्चन की फिल्म धूम, बंटी और बबली हिट होने लगी थी। गुरु, सरकार, इन तरह की फिल्मों से अभिषेक को एक एक्टर के तौर पे स्थापित कर चुके थे। बाद में ABCL ने कई अच्छी फिल्मों का भी निर्माण किया, जिसमें जिसे 4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। उसके बाद बुढ़ा होगा तेरा बाप। अमिताभ बच्चन ने भी अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि फिल्म उनकी ABCL कंपनी के लिए वरदान फिल्म साबित हुई थी। अब सारी फाइनेंशियल दिक्कत खत्म हो गई थी। अब अभिषेक बच्चन अपने सपनों पे काम करना चाहते थे, क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि अभिषेक बच्चन एक बिजनेसमैन बनना चाहते थे, तो फिर वो बिजनेस की दुनिया में पैर रखना शुरू कर रहे थे। आप लोग को याद होगा साल 2011 में जब अमिताभ बच्चन गुजरात टूरिज्म का चेहरा बने थे, उस समय उन्होंने गिफ्ट सिटी के पास साकुर गांव में 5.72 एकड़ जमीन खरीदी थी। साल 2011 में इस जमीन की कीमत 7 करोड़ रुपए थी। आज साल 2026 चल रहा है और इस जमीन की कीमत 210 करोड़ रुपए हो चुकी है। आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने गुना ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ। एक फिल्म निर्माता कितना प्रॉफिट कमा लेगा, इतने गुना कमा लेगा, लेकिन अभिषेक बच्चन ने रियल इस्टेट में आके कई गुना फ़ायदा कमाया। इनकी सफलता अभी यही नहीं रुकी, आगे में हम बात करेंगे वीडियो में कि उन्होंने और क्या किया। अभिषेक बच्चन ने ज़मीन पे आनंद पंडित के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिस पे अपार्टमेंट बनेंगे, बहुत लग्जरी, और उसका मुनाफा होगा वो दोनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। अब ये साझेदारी अरबों रुपए की साझेदारी में बदल चुकी है। अभिषेक बच्चन का जुहू स्थित जो उत्साह बंगला है, उसे उन्होंने बैंक को रेंट पे दिया हुआ है। इससे अभिषेक को 18 लाख रुपए की इनकम हो जाती है। इनका बिजनेस केवल रियल इस्टेट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि और भी जगह है। अभिषेक बच्चन अक्सर स्विगी से चीज़ें मंगाया करते थे, जिससे उन्हें स्विगी के बारे में सब कुछ का ज्ञान हो चुका था। जब स्विगी में निवेश की बात आई तो अभिषेक बच्चन ने तुरंत ही हाँ कर दी। अगस्त 2024 में अभिषेक बच्चन ने स्विगी में निवेश किया। इस तरह से स्विगी से भी अभिषेक बच्चन को मोटा मुनाफा होने लगा और नॉगिन सॉस जो है उसको अभिषेक बच्चन ने साल 2019 में चखा था। उसके बाद उसमें भी इन्वेस्ट किया था। अभिषेक बच्चन ने स्विगी में भी निवेश किया और 10 मिनट की डिलीवरी वाला प्रोसेस उन्हें पसंद आया और इससे भी उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। साल 2014 में अभिषेक बच्चन ने कबड्डी में निवेश किया था। वहां इन्होंने 4 से 6 करोड़ रुपए का निवेश किया था। कबड्डी टीम का नाम रखने के पीछे भी एक रोचक कहानी है। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन बचपन में जब अभिषेक छोटे थे और अमिताभ के साथ गेम खेलते थे तो हमेशा अमिताभ बच्चन पूछते थे टाइगर या पैंथर, तो अभिषेक बच्चन हमेशा पैंथर ही चूज करते थे। इस तरह से अभिषेक बच्चन, जैसे कि हम जानते हैं कि फुटबॉल टीम भी इनकी बहुत ही ज़्यादा इनकम कराती है और अभिषेक बच्चन एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के तौर पे उभरे हैं। और उनसे जब ये पूछा गया कि आखिर उनकी कामयाबी का श्रेय किसको जाता है और किस तरह इस तरह की कामयाबी हासिल की, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि पहले के अभिनेता केवल फिल्मों को ही एक स्रोत मानते थे, लेकिन मैंने देखा कि नहीं, अपनी इनकम को कई स्रोतों में लो और कई ओर से इनकम करो, जिससे आप जो फिल्में करना चाहते हो वो करने की आपको आज़ादी रहेगी, क्योंकि आपको जो इनकम का सोर्स है वो सोचने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यही सोच के उन्होंने अपने आप को कहा कि मुझे मोटिवेशन मिला और मैं बिजनेस के कई स्रोतों पे काम करने लगा, जिससे मैं जो फिल्में चाहता हूँ वो फिल्में करने की मुझे आज़ादी रहती है। तो अभिषेक बच्चन की कहानी हमें ये सिखाती है कि देखिए किस तरह से 90 करोड़ का कर्जा इस तरह से ख़त्म होके आज एक बिजनेस आइकॉन के रूप में अभिषेक बच्चन उभरे हैं। साथ ही साथ हमें ये भी समझ में आता है कि जब एक पिता के साथ उसके बेटे या बेटी का साथ मिल जाता है ना, तो वो पिता कई कठिनाइयों को बहुत आसानी से पार कर ले जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार की मजबूती इंसान को मजबूत बनाती है। और जिस इंसान के परिवार वाले ही, यानी कि उसके बेटा बेटी, पत्नी और परिवार के माँ बाप खुद उसके
मतलब हाथ पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, वो इंसान कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसीलिए शायद कहा गया है कि एक आदमी की सफलता में बहुत हद तक क्या, पूरा एक परिवार का हाथ है। और जिस पिता के साथ उसके बेटा या बेटी कदम से कदम मिला के चलेंगे, उस पिता को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अभिषेक बच्चन एक अच्छे पुत्र होने के साथ साथ एक बहुत बड़े बिजनेस आइकॉन के रूप में भी उभर के आए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।